नारायणं 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 नमस्कृत्यं नमस्कृत्यम् नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया सेवया उत्तम श्लोके भगवति उत्तम श्लोके श्लोके नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय नंदनाय च देवकी नंदनाय च गोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय नन्दकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमो नमः। नमः। मुखं करोति वाचालं मूकं मूकं करोति करोति वाचालं वाचालं अंगुं लङ्घयते गिरिं अंगुं पङ्गुं लङ्घयते लङ्घयते गिरिं। गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं मानन्द माधवम्। परमानन्द माधवम्। परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत कांत नमस्तुते। ते तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक नमः यू ओम माता जी, विष्णु बहुत बहुत जी नमः। धन्यवाद आपका। सभी नमः का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम हरे सभी को। कृष्ण माता जी, हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी हरे को। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। ओके, तो हम लोग प्रभुपाद जी का कोट पढ़ते हैं। एक मिनट में स्क्रीन शेयर करूं। माता जी दंडवत प्रणाम। जी, स्क्रीन क्लियर है ना, विजिबल है? जी माता जी। जी, प्रभुपाद जी कहते हैं, हम कितने भी अस्त्र शस्त्रों की खोज क्यों न कर ले, किंतु मृत्यु के क्रूर हाथों से अपनी रक्षा नहीं कर सकते। विभिन्न वस्तुओं के निर्माण में अपने आपने कितनी भी प्रगति क्यों न कर ली हो, आप ऐसा कुछ नहीं बना सकते जो आपको मृत्यु, बीमारी या वृद्धावस्था से रक्षा करे। लॉस एंजलिस 16 अप्रैल 1970। तो प्रभुपाद जी का ये आज का कोट जो है लॉस एंजलिस में दिए गए प्रवचन का छोटा सा अंश है, जिसमें प्रभुपाद जी जीवन की सच्चाई बताते हैं, जो जिस सत्य से हम लोग भाग नहीं सकते, कि अगर हमने जीवन मिला है हमें, है ना, भौतिक जगत में, तो
उसके साथ ही जुड़ा हुआ है मृत्यु। और जो हम कहते हैं व्याधियां, जरा व्याधि, वृद्धावस्था, बीमारियां ना, इससे हम बच नहीं सकते, ये आती ही है। जब किसी ने जन्म लिया है भौतिक जगत में, तो उसके साथ ये बीमारियां भी एसोसिएटेड होती है शरीर में। भौतिक परिस्थितियों की वजह से कोई ना कोई बीमारी भी रहती है। और एक समय पर हम चाहे कितना भी कोशिश कर ले, वृद्धावस्था भी आती ही है। और उसके बाद एक समय आता है कि जब ये शरीर में मृत्यु आती है। तो हम सब ही उस काल रूपी मगर के मुख में हैं। किसी का मुख अंदर काल के मुख के अंदर घुसा हुआ है, किसी का धड़ घुसा हुआ है, किसी का कोई कमर तक घुसा हुआ है, कोई घुटने तक घुसा हुआ है, किसी के बस पंजे, पैर ही बाहर नजर आ रहे हैं। तो हम किसी न किसी अवस्था में हैं, और लेकिन काल के मुख में ही प्रवेश कर रहे हैं। तो यही है कि हमारे पास लिमिटेड टाइम है। तो प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि हम चाहे जितनी भी नई खोज कर ले, कुछ भी कर ले, कितनी मिसाइल बना ले, कितने टैंक बना ले, कितने गन्स बना ले, है ना, बॉम्ब बना ले, लेकिन हम मृत्यु के जो क्रूर हाथों से नहीं बच सकते। तो मृत्यु को क्रूर क्यों कहा गया है? क्योंकि ये आती ही है। कोई चाहे कितना भी कहे कि नहीं अभी मुझे नहीं जाना है, लेकिन मृत्यु उसको लेकर ही जाती है। तो जैसे प्रभुपाद जी ने अपने लेक्चर्स में कई बार ये कहा है, बताया है कि आर्ट ऑफ लिविंग, तो ठीक है कि हमें कैसे जीना चाहिए, हमें ये तो सीखना है। लेकिन आर्ट ऑफ जो है डेथ है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आर्ट ऑफ लिविंग कोई सीखे ना सीखे, लेकिन आर्ट ऑफ डाइंग उसे जरूर सीखना चाहिए। क्योंकि जो जैसा अंतकाल में हमारी चेतना होती है, उसी तरह से हमें अगला जीवन मिलता है ना। तो एक्चुअली प्रभुपाद जी यहाँ यही इसी पर बल दे रहे हैं कि हमें कृत्रिम चीजों पर हम विश्वास करते हैं कि चलो मैं ये दवाई खा लूंगी तो उससे मेरी सेहत ठीक रहेगी या मेरी मृत्यु टल जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और ना ही कोई गन, ना कोई रिवॉल्वर, ना कोई मिसाइल, बॉम्ब, ये सारी कोई भी चीजें जो है हमारी मृत्यु से रक्षा नहीं कर सकती है। तो चाहे हम अपने घर में ही क्यों ना एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुलवा ले, या कुछ भी ऐसी सुख सुविधाएं अपने घर में। इसका सही एग्जाम्पल कौन है? माइकल जैक्सन है। माइकल जैक्सन उसने क्या किया था, अपने घर में पूरा फुल फ्लेज्ड हॉस्पिटल खोल लिया था, सेटअप किया था। और वहां पर फुल टाइम डॉक्टर्स को अपॉइंट किया हुआ था उसने, कि उसके शरीर में कोई भी तकलीफ आए ना, तो उसे तुरंत मेडिकेशन मिल जाए, तुरंत सही इलाज मिल जाए, और डॉक्टर्स जैसे डायग्नोस करके उसको सही ट्रीटमेंट दे देंगे, और उसको कुछ भी नहीं होगा। वो बहुत लंबा जीवन जीना चाहता था, और बहुत उसको ऐश्वर्य और शोहरत और ये सारी चीजें, यश, वैभव सब उसके पास था। तो बस वो यही चाहता था, वो किसी तरह से मृत्यु को भी जीत ले। और इस तरह से उसने अपने घर में सेटअप किया हुआ था। लेकिन जब मृत्यु का समय आया, तो कोई दवाई उसको नहीं बचा पाई। वो जो सारे उपकरण उसके घर में ही इंस्टॉल थे, कोई भी उपकरण नहीं बता पाया कि हाँ अब वो एक दिन बाद या 2 दिन बाद या 1 घंटे बाद वो बस मरने वाला है। वो बस ऐसे मर गया। सारा कुछ सेटअप था, लेकिन वो मृत्यु के हाथों से बच नहीं पाया। तो प्रभुपाद यहाँ पर यही कहना चाहते हैं, यही एम्फसाइज करते हैं कि ये जो जीवन है, ये क्या है, टेम्परेरी है ना। इसका कोई वो स्थायी यहाँ पर हमारा न कुछ भी नहीं है, हमारा ये जीवन भी स्थायी नहीं है। तो हमें अपनी मृत्यु से भागना नहीं चाहिए, बल्कि मृत्यु के लिए हमें अपने आप को
प्रिपेयर करना चाहिए, हमें उसके लिए पूरी पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए, तैयारी करके। जैसे हम एग्जाम देने जाते हैं, हम पूरी तरह से अपने संतुष्ट जब हो लेते हैं कि हाँ मैंने ये चैप्टर भी पढ़ लिया, ये सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, और फिर जाके हम एग्जाम देते हैं जाके। उसी तरह से मृत्यु भी हमारे जीवन का सबसे बड़ा एग्जाम है। और ये एग्जाम कब होने वाला है हमें इसका टाइमिंग्स भी नहीं पता है। तो हमें उसके लिए हमेशा अपनी तैयारी मजबूत तरह से रखनी चाहिए, हमेशा रेडी रहना चाहिए। और ये कैसे हम तैयारी इसकी कैसे कर सकते हैं? अपने जीवन में खूब सारा हरि नाम करके ना, हमें वही चीज आ जाती है कि हम कृष्ण को कभी ना भूलें। और दूसरी चीज है कि हम जैसे भागवत श्रवण करते हैं, शास्त्रों का श्रवण करते हैं, साधु संग करते हैं, ये सारी चीजें जो है हमें हमारी मृत्यु के लिए तैयार करती है। क्योंकि हमें पता होता है कि हमें अगर हमने सारा टाइम हमने भगवान का नाम, पवित्र नामों का जप किया है, तो भगवान भी अंतकाल में हमारे सहायक बनेंगे, वो हमारे सच्चे सुहृद हैं, तो वो हमारी रक्षा जरूर करेंगे। ऐसा नहीं है कि मृत्यु नहीं आएगी, मृत्यु तो अटल सत्य है, मृत्यु तो आएगी ही आएगी। लेकिन मृत्यु के बाद क्या होगा? भगवान हमें इस जीवन मृत्यु के कुचक्र से बचा लेंगे, और हमें क्या देंगे? हमें भगवत धाम देंगे। तो हम बार बार इस भौतिक जगत के जो ये कष्ट हैं, जीवन मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसके कुचक्र से हम अपने आप को बचा सकते हैं भगवान के पवित्र नामों का जप करके, भगवान कृष्ण भावना भावित जीवन अपना जी के। तो इस तरह से हम लास्ट में जब हमारा एग्जाम होगा तो हम उसमें उत्तीर्ण होंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। माता जी, ये तो समझ में आ गया, मृत्यु आनी है, अंतकाल में चेतना के अनुसार जी। अगला जीवन मिलता है, इसलिए हरि नाम का जाप करना चाहिए। लेकिन माता जी, इससे पिछले वाले में एक बार आया है कि जो है जो चेतना की शुद्धि की मात्रा के अनुसार यस प्रभु जी। आत्म पहचान के 3 गुणों में विभाजित की जाती है। इसमें जो तीसरा गुण सबसे सुपीरियर है, अधिदैविक। अधिदैविक या श्री भगवान के सेवक के रूप में आत्म पहचान। तो जी। माता जी, ये तो ऊपर वाले क्लियर हैं, आध्यात्मिक, अधिभौतिक। अधिभौतिक और अधिदैविक में कंफ्यूजन है। अधिदैविक जो शब्द है, जो भगवान के साथ साथ सेवक के रूप में आत्म पहचान है, और भगवान की इच्छा का पालन करते हुए चेतना की शुद्धि है। तो अधिदैविक जो शब्द है माता जी, इससे ऐसा लगता है कि ये भगवान से कहीं रिलेटेड ना हो के देवी देवताओं से तो रिलेटेड नहीं है, दैविक शब्द जो आया है। नहीं 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 प्रभु जी, ऐसा नहीं है। मतलब देवताओं के गुण कैसे हैं? वो सात्विक ही है ना, मतलब वो भगवान की चेतना में ही रहते हैं देवगण, हाँ, इसलिए। इसलिए अधिदैविक आया है। दैविक शब्द यस से प्रभु थोड़ा जी, सा क्योंकि भगवान के साथ देवताओं को डायरेक्ट। पता है कि अंतोगत्वा हर चीज, सर्व कारण कारणम कौन है? भगवान है। हाँ, भगवान है। तो इसीलिए वो अधिदैविक है प्रभु जी। इसलिए शब्द अधिदैविक होने पर भी ये भगवान के सेवक के रूप में आत्म पहचान कहलाएगा। तो देवी इसी देवता तरह। कौन है? भगवान के सेवक ही तो है। हाँ, ठीक है भगवान ने माता जी। उनको अलग अलग सबको वो दिए है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हाँ माँ, ठीक है माता जी, वो इस तरह से इसको कोरिलेट कर लें। यस प्रभु जी। तो यही 3 प्रकार के त्रिताप हैं, है ना? आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक। हाँ, ठीक है ना? इसी तो इसी तरह से इसीलिए पहला वाला जो दुर्गा है। माता जो जेलर है यहाँ की, वो त्रिताप देती है हमको। त्रिशूल या 3 शूल की बात बताई गई है। ये शूल क्या है? माता के हाथ में त्रिशूल क्यों होता है? तो वो 3 तरह की ये शूल हमें देती है कि हमें याद आए कि हम भगवान को भूल चुके हैं, और जब भगवान को भूलेंगे तो माया हमको ऐसे ही थपेड़े मारेगी।
ठीक है, जय ठीक है, माता। ठीक है माता जी। चलिए अब हम चलते हैं भागवतम अध्ययन आज का। 10वां श्लोक। जी, आज हमें पढ़ना है तृतीय स्कंद का 6ठा अध्याय, उसका 10वां श्लोक 3.6.10। जी, 10वां श्लोक। स्मरन् विश्वसृजामीशो विज्ञापितं मधोक्षजः विराजमतपतस्वेन तेजसैषां विवृत्तये। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स्मरण विश्वसृजामीशो विज्ञापित मधोध्वज विराजमतपतस्वेन तेजसाम विवृते। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। स्मरण विस्रसृजामिषो विज्ञापितमधो मधोक्षजः विराजमत्पस्वेन ते तेजसां विवृत्तये। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स्मरन् विश्वसृजामीशो विज्ञापितमधोक्षजः विराजमतस्वेन तेजसेषा विवृते। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। स्मरन् विश्वसृजामीशो विज्ञापितम् अधोक्षजः विराजमथ तपस्वेन तेजसेषां विवर्तये। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। स्मरण विश्वसृजामीशो विज्ञापितमधोक्षज विराजमत पतस्वेन तेजसेषां विवृत्यये। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इस स्मरण विश्वम्रज हरे कृष्णा। माता जी आवाज नहीं आ रही है। जी माता जी। ये नेट नहीं आ रहा है तो थोड़ा बार बार कट रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा। स्मरण, माता जी मैं पढ़ूं क्या? पढ़िए माता जी, पढ़िए मीरा माता जी। जी माता जी। हरे कृष्णा। स्मरन् विश्वसृजामीशो विज्ञापितं भोक्षजः विराजमतपस्वेन तेजसैषामविविक्तये। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी प्रभु जी माता जी को दंडवत प्रणाम। विस्मरन् विश्वसृजामीशो विज्ञापितम् अधोक्षजः विराजमतपस्वेन तेजसेषां विवृत्तये। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। ओके, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। शब्दार्थ। स्मरण, स्मरण करते हुए। विश्व सृजाम, विश्व रचना का कार्यभार संभालने वाले देवता गण। ईशः भगवान। विज्ञापितम, स्तुति किया गया। अधोक्षज ब्रह्म। विराजम, विराट रूप। अतपत, इस तरह विचार किया। स्वेन, अपनी तेजसा, शक्ति से। एशाम, उनके लिए। विवृत्तये, समझने के लिए। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। परम प्रभु इस विराट जगत की रचना का कार्यभार संभालने वाले
समस्त देवताओं के परमात्मा हैं। इस तरह देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उन्होंने मन में विचार किया और तब उनको समझाने के लिए अपना विराट रूप प्रकट किए। तो यहाँ पर विराट रूप की बात बता रहे हैं कि भगवान का विराट रूप क्या है, किस क्या बैकग्राउंड था, क्या स्थिति थी जब भगवान ने अपना विराट रूप प्रकट किया। तो विराट रूप क्या है, अगर हम देखें तो विराट रूप भगवान का जैसे अर्जुन को भगवान ने विराट रूप दिखाया था, तो भगवान ने ये सब दिखाया कि सब कुछ उनसे ही उत्पन्न हो रहा है और सारा कुछ उन्हीं में समा रहा है। एक तरफ से जो जीवात्माएं हैं वो उनके मुख में आती जा रही है और अर्जुन देख पा रहे थे कि वो सब भगवान के दांतों के द्वारा चबाए जा रहे हैं और उनका चूर्ण बना जा रहा है, और दूसरी तरफ से वही जीवात्माएं फिर से नया जीवन प्राप्त कर रही थी। और ये सारा जो जब अर्जुन ने देखा तो उसको सारा ब्रह्मांड भगवान के शरीर में ही नजर आया। सारी ये जो सृष्टि है जो हमारे हमें दृष्टिगोचर भी है, जो हमें भौतिक जगत की चीजें हमें जो नजर भी आती हैं, सारे ये जो चांद है, सितारे हैं, और यहाँ धरती पर जो पेड़ पौधे हैं, नदियां हैं, ये माउंटेन्स पहाड़ हैं, ये सारा कुछ सारी चीजें अर्जुन को भगवान के शरीर में नजर आ रही थी। तो अभी जब देवताओं की स्तुति के बाद जब देवताओं ने कहा कि भगवान आपने हमको ये सारे चीज का कार्यभार तो सौंप दिया है, सब कुछ हम आपने सृष्टि भी जैसे हो गई है, सब दिख रहा है, सब कुछ अपनी अपनी जगह पर यथा उचित जगह पर सब स्थित है। तो लेकिन हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते। आप हमको निर्देश दीजिए, आप हमको वो शक्ति प्रदान कीजिए कि हम आपका दिया हुआ जो कार्य है वो कर पाए। सभी देवता इस तरह से कह रहे थे और देवताओं ने भगवान की स्तुतियां गाई, हमने पिछले अध्याय में देखा था। तो अब मैत्री मुनि विदुर जी को बता रहे हैं, महात्मा विदुर को, कि देवताओं की इस प्रकार स्तुति सुनने के बाद जो भगवान है उन्होंने विचार किया कि उन्हें अपना सारा जो रूप है दिखाना पड़ेगा इन देवताओं को। उन्होंने स्तुति की है और उन्होंने एक तरह से शरणागति ले ली है कि भगवान आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, हम एकदम हेल्पलेस हैं और बिना आपकी सहायता के, बिना आपके शक्ति प्रदत्त बनाए हुए हमें हमारा कुछ भी कर पाना असंभव है। उन्होंने भगवान के आगे सरेंडर किया। तब भगवान ने उनको अपना विराट रूप दिखाया देवताओं को। तो विराट रूप एक्चुअली जैसे हम कई बार सोच लेते ना कि ये तो कल्पना मात्र है। हाँ, भगवान सही है कि भगवान ऐसे रूप में कहीं भी विराजमान नहीं है। भगवान कोई ऐसा धाम नहीं है जहाँ भगवान विराट रूप में स्थित है, ऐसा नहीं है। लेकिन भगवान समय समय पर भक्तों के आग्रह पर, भक्तों के जब भक्त को कुछ भ्रम हो जाता है, भ्रम की स्थिति हो जाती है, तो भगवान समय समय पर अपना ये विराट रूप का चर्चा भी करते हैं, विराट रूप के बारे में समझाते भी है और विराट रूप दिखाते भी है, जिससे कि सबको पता चल जाए कि कैसे सारी चीजों का कार्यान्वयन हो रहा है। जैसे कि सिर्फ केमिकल्स अगर हम ले लें और उससे हम सोचें कि हम एक शरीर बना देंगे, एक पूरी जीवात्मा तैयार कर देंगे, एक मनुष्य तैयार कर देंगे, तो वो हमारे लिए संभव है क्या? कि हाँ जी, केमिकल्स ले लिया, कैल्शियम, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीजें, और अलग अलग ये नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, ये वो जो भी होते हैं ना, तो अगर हम ये सारे मिश्रण कर ले तो हम किसी भी परिस्थिति में क्या बना सकते हैं क्या? एक मनुष्य
नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उसमें जो आत्मा है, जो क्रियान्वयन है, वो किसके द्वारा होता है? वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जब उसमें प्रवेश कर जाते हैं। अपनी जो देते हैं परमात्मा स्वरूप में, उसके अंदर विराजमान होते हैं, तभी वो क्रियाशील होता है ना। तो इस तरह से और एक चीज हमें यहाँ पर और समझनी होगी कि जो हम कहते हैं कि ना ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, है ना, ऐसा कई जगह आता है ये कॉन्सेप्ट भी। तो ये भी बिल्कुल हास्यास्पद है, क्योंकि जब भगवान ने ये सृष्टि खुद बनाई है, भगवान कहते हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। तो यानी भगवान खुद कह रहे हैं कि मेरी अध्यक्षता में ये सारा जो सृष्टि है ये कार्य करती है, प्रकृति कार्य करती है ना, चाहे चर हो चाहे अचर हो, यानी कि जड़ हो या चेतन हो, सब भगवान की अध्यक्षता में काम करते हैं। तो जब भगवान जिस चीज का निर्देशन कर रहे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं, वो मिथ्या कैसे हो सकती है वो चीज? ये क्लियर है सभी को? हरे कृष्णा। हाँ माता जी, इसलिए क्लियर है, जब जी सारी माता। सृष्टि भगवान की अध्यक्षता में काम करती है तो देवताओं को जरूरत पड़ी इस तरह की कि गाइडेंस लें कैसे काम करना है। यस प्रभु जी, बिल्कुल। तो एक चीज देखिए, हम भगवान को अगर समझना चाहते हैं पूर्ण रूप से, तो हमें भगवान की माया को भी समझना होगा, राइट? तो मतलब हम जब तक भगवान की माया को नहीं समझेंगे, तब तक हम सही मायनों में भगवान को भी पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। आंशिक रूप से तो समझ सकते हैं, ठीक है। हम जैसे कहते हैं कि ठीक है, माया से हमें क्या लेना देना, भगवान की बस आराधना करनी है, भगवान की पूजा करनी है, भगवान के नामों का जप करना है, ठीक है। वो ये कॉन्सेप्ट ठीक है। लेकिन हम इस भौतिक जगत में हैं, जब तक हम माया के विशेषताएं नहीं समझेंगे, तो तब तक हम भगवान को पूरी तरह नहीं जान पाएंगे। क्योंकि माया कौन है? भगवान की ही एक शक्ति है, बहिरंग शक्ति है। और भगवान को पूरी तरह से समझने के लिए हम माया को हमें समझना होगा। हम उसको मिथ्या नहीं कह सकते हैं कि ये जगत मिथ्या है ना, माया कुछ है ही नहीं, ये तो बस ऐसे कुछ है नहीं, ये हमें बस ऐसे भरमाया जा रहा। ठीक है, यस, माया का काम है हमें भरमाना, हमें मोहित करना। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ऐसा कहते कि नहीं नहीं माया कुछ है ही नहीं, माया भगवान की ही माया है। और भगवान को समझने के लिए अगर हम माया का प्रयोग करते हैं, माया को जानते हैं, तो हमें भगवान पूरी तरह से समझ आएंगे। हाँ, लेकिन हम माया को जानने का कोशिश करते कि मैं सुख सुविधा से रहूं, मैं बहुत आराम की जिंदगी जीऊं, बहुत लग्जूरियस लाइफ जीऊं, तो वहां पर फिर हम गलती कर देते हैं, क्योंकि हम माया के दास बन जाते हैं, है ना। माया को हम इसलिए समझना चाह रहे हैं कि हम अपने लिए, अपने स्वार्थ का के लिए हम उसको विश्लेषण कर रहे हैं, तो वो चीज फिर हमारे लिए घातक हो जाएगी। लेकिन अगर हम माया के द्वारा भगवान को समझना चाहते हैं, तो ये सबसे उपयुक्त तरीका है भगवत भक्ति करने का। हम लोग ऐसे सोचते हैं कि हमने सुबह जप कर लिया, सुबह भागवत पढ़ ली, भगवत गीता पढ़ ली, हो गया। अभी जब बुक बंद किया या ये मीटिंग खत्म हुई, हम लोग अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं, और कहीं ना कहीं माया के हम चंगुल में फंसने लगते हैं सारा दिन, है ना। फिर हम कहते हैं ठीक है, हमने सुबह तो भक्ति कर ली ना, अभी तो हमें अपना जीवन जीना है, अपना भौतिक जीवन जीना है ना, इसके बिना तो गुजारा नहीं है, हम तो गृहस्थ आश्रम में हैं। लेकिन फिर भी हमें समझना होगा कि चाहे ये भौतिक जगत भी है, चाहे हमें धन अर्जन करने जाना है, चाहे कुछ भी है,
सर्व कारण कारणम कौन है? भगवान है ना। कुछ भी हो रहा है हमारे जीवन में तो हम हमारी चेतना क्या होनी चाहिए कि हम उसमें ये देखें कि हाँ ये किसके द्वारा किया जा रहा है, ये भगवत कृपा है ना। कुछ भी जो हमें मिल रहा है, अब जैसे जो एक्स्ट्रा जो बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज लेते हैं, पीएचडी है या किसी क्षेत्र में उन्होंने बहुत खोज किया है, इन्वेंशन, स्पेशली वैज्ञानिक लोग जो होते हैं, तो उनकी चेतना कैसी होती है? उनको प्रभुपाद जी कहते हैं कि उनको ये घमंड होता है कि उन्होंने ये सारा कुछ विज्ञान के माध्यम से जान लिया है और समझा दिया है ना। और उनको लगता है कि नहीं, ये भगवान नहीं होते, भगवान जैसा कोई नहीं है, ये बस लोगों की एक मानसिकता है, अवधारणा बनाई हुई है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। वो कहते हैं देखो, मैं आपको हर चीज विज्ञान के माध्यम से समझा सकता हूँ। तो जब वो इस तरह से कहते हैं तो उनका तात्पर्य क्या होता है कि कोई भी, जैसे हमारे शरीर में ही मान लीजिए कोई रासायनिक क्रिया हो रही है, तो वो सब बता देंगे, हाँ ये इस वजह से हुआ, ये इससे ऐसा हुआ, इससे ऐसा हुआ, तो रिजल्टेंट ये निकला। तो भगवान भी क्या करते हैं, भगवान भी इस मामले में जिसकी जैसी चेतना होती है ना, उसके लिए वैसे ही एविडेंसेस भी छोड़ देते हैं कि हाँ आप इसको इसी तरह समझो। मान लो कोई नास्तिक है, तो नास्तिक कह रहा है कि भगवान नहीं है, तो भगवान उसकी हेल्प करते हैं कि ठीक है, आप ऐसा सोच रहे हो कि भगवान नहीं है, तो भगवान उसको ऐसी बुद्धि दे देते हैं कि उसको ये समझ में आ जाता है कि भगवान नहीं है, और भगवान उसकी पूरी हेल्प करते हैं। और वही जो भक्त होते हैं, भगवान उनको बुद्धि देकर ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित करते हैं। अब देखिए, नासा है, नासा इतने सारे खोजे करता है कि हाँ ये ग्रह मिला है, ये छोटा सा पिंड आ रहा है, कभी कहते हैं वो टकराने वाला है किसी ग्रह से, है ना। अलग अलग चीज वो ढूंढते हैं। वो कहते हैं कि हमें विज्ञान की बारीकियां समझ में आ रही है। लेकिन अगर हम अपने शास्त्रों का देखें, है ना, जो हमारे ऋषि मुनियों ने ये भागवत में ही उल्लेख किया है कि जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन, एक मनवंतर है, एक मनवंतर में चतुर्युग है, एक चतुर्युग में फिर आगे क्या है, 4 युग होते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। तो और इसमें भी फिर उन्होंने विभाजित कर रखा है कि हाँ सतयुग इतने साल का है, त्रेता इतने साल का है, द्वापर इतने साल का है, और ऐसे अभी 6 मनु हो चुके हैं, 7वां मनवंतर चल रहा है अभी, और 7 आने बाकी हैं। तो जितना विज्ञान हमें इसमें पूरा डिटेल में समझने को मिल रहा है, हम क्या कभी भी अपने टेलीस्कोप से या कोई भी उपकरण से क्या हम इतने लेवल पर जा सकते हैं? हमें ये पता है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड होते हैं, उसमें अनंत कोटि ब्रह्मा होते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु सारा उसमें ब्रह्मांड में सारे करते हैं, सबके फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु हर एक कण कण में विराजमान होते हैं। तो ये सब जब हम देखते हैं तब हमें पता चलता है कि भगवान कितने लेवल तक हमें सूक्ष्मता से, हमें हमारे डिजायर्स के हिसाब से समझाते हैं, बुद्धि प्रदान करते हैं, राइट। और हम माया के वशीभूत होकर जब हम ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं, ज्यादा डिग्रियां ले लेते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ हम अपने थियोरी के बल पर, अपनी थीसिस जो मैंने की है उसके बल पर हम सब कुछ समझा देंगे। जैसे आप में से जो लोग गए होंगे ये 4 धाम यात्रा में, या हिमाचल में भी कई जगह ऐसी हैं, तो वहां पर हॉट स्प्रिंग्स हैं, गर्म पानी के चश्मे कहते हैं उसे, गर्म पानी के मतलब एक छोटे से कुंड हैं।
तो उसमें वहां पर उस पानी में डालकर चावल भी डाल देते ना, कपड़े में बांध के, तो वो चावल भी पक जाते हैं। और चारों तरफ बर्फ है, बर्फ के बीचों बीच में एक कुंड है जिसमें से हमेशा भाप निकलती रहती है और वो गर्म पानी होता है। तो ऐसा कौन कर सकता है? क्या हम कृत्रिम तरीके से ऐसा कर सकते हैं? है ना? भगवान ने अपने भक्तों के लिए, साधु लोग जो वहां रहते हैं, अपने कठिन जीवन बिता के भगवान भगवान की अ, आराधना में लगे रहते हैं, अपना सारा जीवन वो भगवान को देते हैं। तो भक्त अगर उसके विश्लेषण करेगा तो वो अपने हिसाब से करेगा कि हाँ, भगवान ने ये जो इतने बर्फीले क्षेत्र में ये एक गर्म सा कुंड बना दिया, वो भक्तों की सहायता के लिए बना। और वही चीज अगर एक वैज्ञानिक बताएगा तो वैज्ञानिक बोलेगा कि मेरे खोज के हिसाब से यहाँ पर नीचे ये केमिकल है और वो केमिकल की वजह से इसमें गर्मी है। तो लेकिन अगर भक्त उसे अपने परसेप्शन से, अपने नजरिए से समझाने का कोशिश करेगा कि हाँ ठीक है, अगर ये केमिकल है भी वहां पर, तो वो केमिकल यहाँ डाला किसने? बाकी आसपास भी तो बर्फीला जगह है जहाँ बर्फ एकदम जमी हुई पड़ी है, इतनी ठंड है, और वहां पर एक जगह बीच में भगवान ने सल्फर डाल दिया और उसकी वजह से वो हॉट स्प्रिंग है। भक्तों के लिए भगवान ने ये दे रखा है। आपने देखा होगा ये हेमकुंड साहिब जो गए होंगे, उधर चार धाम यात्रा में आता है, और उधर हिमाचल में एक आता है मणिकरण, वहां भी। हरे कृष्णा माता जी, यमुनोत्री में है गर्म पानी का, वो यस चावल पक माता जाता है। जी जी जी। जी। तो ना, तो इस तरह से हम जब माया को देखते हैं, प्रकृति को देखते हैं, तो हमें क्या उसमें पता चल, हमें हमारी चेतना क्या होनी चाहिए कि ये भगवान के द्वारा ही निर्मित है, भगवान की अध्यक्षता में ही बना है। राइट? ये क्लियर हुआ क्या? मतलब अनुवाद थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया ना, तो तात्पर्य जी जी पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। जी माता जी, मतलब ये भगवान की ही रचना है ये सारी, तो जैसे हाँ, भी। हाँ तो अगर हम उस चेतना से समझने का प्रयास करते हैं माया को, है ना, और माया के द्वारा हम भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, तो हम सफल होंगे। अगर हम माया को समझने का प्रयास इसलिए करते हैं कि हम चैन से रहें, हमारा जीवन सुख पूर्वक चले, तो फिर वो गलत है, फिर हम माया के पाश में बहुत जल्दी फंस जाएंगे। ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं। निर्विशेषवादी लोग भगवान के विराट रूप के प्रति विभ्रमित रहते हैं। वे सोचते हैं कि इस विराट अभिव्यक्ति के पीछे कल्पना का हाथ है, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति कारण के महत्व का अनुमान परिणामों के चमत्कारों को देखकर लगा सकते हैं। तो जब हम ऐसा कुछ चमत्कार देखते हैं या कुछ भी इस प्रकार का देखते हैं, तो भ्रमित होने के बजाय हम क्या समझ सकते हैं कि ये भगवान के द्वारा ही किया गया है ना। और इस ये कोई कल्पना नहीं, अपने आप से कुछ नहीं हो गया, ये जादूगर का शो नहीं है कि कुछ वो अपनी ट्रिक्स लगा के वो हमको ये जताता है कि उसने बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया, है ना। भगवान जो है वो, उनके लिए कुछ भी संभव है, वो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। अपने भक्तों के लिए भगवान ये अगर माया रच सकते हैं, कि भक्तों की डिजायर होती है कि प्रभुत्व जताने की, है ना, वो अपने आप को ईश्वर समझना चाहते हैं, तो भगवान ऐसा भी कर देते हैं कि पूरी माया से ओतप्रोत ये भौतिक जगत बना देते हैं कि ठीक है, आप यहाँ पर अपनी सत्ता संभालिए, अपना जो डिजायर्स है, जो अपनी की कामना है, आप उसे पूर्ण करिए। तो ये भौतिक जगत हम ऐसा नहीं कह सकते कि कल्पना है या भगवान का विराट रूप एक कल्पना है। जो भक्त है, जो बुद्धिमान है, वो इसको समझते हैं कि ये भगवान का ही
निर्मित माया है। उदाहरणार्थ माता के गर्भ में मनुष्य शरीर का विकास स्वतंत्र रूप से नहीं होता, अपितु इसलिए होता है कि शरीर के भीतर जीव या आत्मा है। जीवात्मा के बिना कोई भी भौतिक शरीर स्वयमेव ना तो आकार ग्रहण कर सकता है ना विकास कर सकता है। जब कोई भौतिक वस्तु विकास प्रदर्शित करती है तो यह समझना चाहिए कि इस अभिव्यक्ति के भीतर आध्यात्मिक आत्मा विद्यमान है। तो हम किसी भी जो जीव आत्मा है उसका विशेषता क्या है कि वो जन्म लेता है, बढ़ता है, यहाँ तक कि माँ के गर्भ में भी बढ़ता है। मटर के दाने से शुरू होता है, एक बुलबुले से मटर का दाना बनता है, मटर के दाने से पूरा शरीर वो विकसित होता है, हाथ पांव आंख नाक कान ये सारा कुछ डेवलप होता है, माँ के गर्भ में ही विकास शुरू हो जाता है। और फिर जब एक जीव जन्म लेता है तो वो फिर और बढ़ता है ना, किशोरावस्था तक आता है, युवावस्था तक आता है, फिर प्रजनन की शक्ति आती है उसमें, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे उसका जो है वो वृद्धावस्था आने लगती है और उसके बाद वो जीव अंत में मर जाता है। तो ये सारा ये जो सारे विकसित होने का लक्षण है ये कहाँ से आ रहा है? क्योंकि उसके अंदर आत्मा है। जैसे एक राजा था तो उसकी संतान नहीं थी, तो अंगिरा मुनि और नारद जी वहां से जा रहे थे, तो राजा ने उनसे प्रार्थना की कि हमें ऐसा वरदान दे। आप तो इतने एग्जॉल्टेड है, आप इतने महान भक्त हैं भगवान के, तो ऐसा करिए कि हमें ऐसा कुछ वरदान दे दीजिए कि जिससे संतान हो जाए हमारी। तो वो अंगिरा मुनि कहते हैं कि नहीं, जैसा है आप उसी में खुश रहिए। भगवान ने सबके लिए जो स्थिति उसके उद्धार के लिए सर्वोत्तम है उसको उस स्थिति परिस्थिति में रखा हुआ है, तो आप उसको अपना प्रारब्ध मान के बस भगवान की भक्ति करिए, इसी में आपके जीवन की सार्थकता है। तो लेकिन वो राजा और रानी वो माने नहीं, वो बोले कि नहीं, हमें संतान चाहिए ही चाहिए। तो अंगीरा मुनि बोलते हैं कि मैं अगर संतान दे भी दूं तो वो ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेगी, आपको दुखों का, भयंकर दुख का सामना भी करना पड़ेगा। तो बोले दुख वगैरह मैं कुछ नहीं जानता, चाहे जो भी हो, मुझे संतान चाहिए। तो वो अंगीरा मुनि ऐसा उनको वरदान देते हैं कि उनके घर में संतान उत्पन्न होती है, पुत्र उत्पन्न होता है। तो ये जो राजा रानी है, माता पिता है, उसको बहुत अच्छे से लालन पालन करते हैं, उसको खिलाते हैं, दुलार करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो वही फिर अंगिरा मुनि का जो भविष्यवाणी थी वो सार्थक होती है। 12 वर्ष की आयु में ये पुत्र जो है उसको मृत्यु आ जाती है। अब वो राजा जो है, अब वो उससे इतना आसक्त है इस बच्चे के शरीर से कि वो कहता है कि मैं इसको जलाऊंगा नहीं, मैं इसको ऐसे ही रखूंगा, और क्योंकि मैं इससे बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ। तो तब फिर से वहां पे अंगिरा मुनि और नारद जी आते हैं, तो कहते हैं कि आप इतना विलाप क्यों कर रहे हैं, इतना शोकाकुल क्यों है? तो बोल रहे हैं कि ये उठ नहीं रहा है, ये इसको मृत्यु आ गई, आप इसको फिर से जीवन दान दीजिए, ऐसा आग्रह करते हैं। तो नारद मुनि यहाँ पर आते कहते हैं कि आप इसको पुकारिए। तो कहते हैं मैं इसको हाँ पुकार रहा हूँ, लेकिन ये बोलता नहीं है, उठता नहीं है। तो कहते हैं ठीक है, किसी और से कहिए कि इसको पुकारे। तो कहते हैं कि बोलते हैं, लेकिन किसी के पुकारने पर वो उठता नहीं है। तब नारद मुनि समझाते हैं कि देखिए, जो इस शरीर में था वो खुद ही से त्याग कर चला गया है ना, उसको इसमें आसक्ति नहीं रही, वो खुद ही इसे छोड़कर चला गया, और वो आपके बुलाने से
नहीं बोल रहा है। क्यों? क्योंकि वो इसमें है ही नहीं, वो तो चला गया और ये तो निष्क्रिय एक कपड़ा है। तब राजा और रानी को समझ में आता है कि हाँ, ये जो जिसका ये शरीर था वो स्वयं ही से छोड़कर चला गया, तो मैं क्यों इसको ऐसे रखा हुआ हूँ, है ना। अब ये तो निष्क्रिय है। तो नारद जी कहते हैं आप इसे हिलाओगे तभी ये हिलेगा, आप इसे उठाओगे तभी ये उठेगा, अपने आप से ये कुछ भी नहीं कर सकता, ये निष्क्रिय है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो था वो यहाँ से प्रस्थान कर चुका है, अब वो इसमें है ही नहीं, तो वो आपके ना पुकार सुनेगा, ना वो उठेगा, ना वो चलेगा। तब राजा और रानी को धैर्य देते हैं नारद मुनि और ये विज्ञान समझाते हैं, सत्य समझाते हैं। तब उनको तब वो अपनी आसक्ति से हटते हैं, मतलब आसक्ति उनकी खत्म होती है और फिर वो सारा विधिवत जो जो भी क्रियाकर्म होता है वो करते हैं। क्योंकि अब उनकी आसक्ति छूट गई, उनको समझ में आ गया कि हाँ, ये आत्मा ही है जो सब कुछ करता है शरीर में, सारे जो भी क्रियाएं होती हैं, कोई हंसता है, बोलता है, रोता है, खड़ा होता है, बैठता है, जो भी कार्यान्वयन हो रहा है, जो भी क्रिया हो रही है, वो आत्मा के द्वारा हो रही है। शरीर क्या है? वही कुछ रसायनों का एक पैकेट समझ लीजिए, एक कपड़ा समझ लीजिए, जो अपने आप में कुछ नहीं कर सकता अगर आत्मा उसमें नहीं है, वो निष्क्रिय है। राइट? ये क्लियर है? हरे कृष्णा। जी माता जी, क्लियर है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत यस। प्रणाम। हाँ जी माता माता जी, जी। शायद इसमें ये इसी कहानी में है क्या वो भी कि जो नारद जी मतलब जिंदा कर देते हैं कि भाई हाँ माता चलो जी, वो तुम खुद ही दूसरा देख है, लो। वो दूसरा है माता जी। अच्छा। हाँ, कि वो बालक आ जाता है, 5 मिनट के लिए नारद जी उसे जिंदा कर देते हैं और वो बालक थोड़ी देर के लिए आ जाता है, तो कहते हैं अरे पुत्र तुम कहाँ चले गए थे? तो वो पुत्र कहता है कि किसका पुत्र, कौन माता पिता, आप मेरे कौन से वाले माता पिता है? वो बोलते हैं कौन से वाले का क्या मतलब है? तो वो कहते हैं कि मेरे तो कई माता पिता हो चुके हैं, बहुत सारे जन्म हो गए, बहुत सारे माता पिता है, आप कौन से वाले हो? तब जाके उनकी आंखें खुलती है। ये भी कहानी है माता जी। यस माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। यस मीनाक्षी माता जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी माता जी, माता जी बस मैं वो थोड़ा रिलेट करना चाह रही थी, ये पीछे प्रीवियस जो अपना अध्याय था उससे इसका, यानी हाँ कि प्रीवियस अध्याय में स्तुति कर रहे थे देवता लोग, हाँ। वो मैत्री मुनि बोल रहे थे, तो माता जी वही प्रसंग आगे चल रहा है क्या अभी? यस माता जी, अभी आगे और भी वो बताएंगे, एक एक ग्रह नक्षत्र कैसे ये कार्य करते हैं, अभी बहुत सारे डिटेल में बताएंगे मैत्री मुनि। पहले क्वेश्चन करे थे विदुर महाराज जी, तो विदुर हाँ महाराज जी को ना एक्सप्लेन करने के लिए जी। मैत्री मुनि जो है वो, ऋषि जो है वो बताते हैं, फिर वे देवताओं की स्तुति आती है। यस माता जी, मैत्री मुनि ही बताते हैं कि देवताओं ने ऐसे ऐसे स्तुति किया। और हम्म। मैत्री मुनि ने ये कहाँ से सुना था? जब भगवान उद्धव जी से चर्चा कर रहे थे ना, जब अच्छा। अपने धाम जाने से पहले, तब हाँ। मैत्री मुनि वहां आ गए थे। हम्म आ गए थे का मतलब है कि भगवान की इच्छा से ही वो वहां हम्म पर अचानक आ पाए। हम्म तो उन्होंने भगवान के श्रीमुख से सुना। हम्म। और माता जी फिर भगवान ने उनके सामने अपना विराट रूप प्रकट किए। यस माता जी, भगवान ने बहुत डिटेल में ये डिस्क्राइब किया। ये हम इसका अंश 11वें स्कंद में पढ़ेंगे। ठीक है जी, थैंक यू माता जी क्लियर करने के ठीक। लिए। हरे कृष्ण माता जी। यस प्रभु जी। अंगिरा मुनि ने इस एग्जाम्पल में कहा है कि हाँ जैसा है उसमें खुश रही है, संतान होगी तो दुख होगा। हाँ। अब पहले के तो राजा सारे राजसी हुआ करते थे, सचमुच में एक मिनट धर्म प्रभु जी, कर्म करने बहुत वाले, ईश्वर का नाम लेने डिस्टरबेंस हो वाले। रहा है, बैकग्राउंड डिस्टरबेंस बहुत है, मैं जरा म्यूट कर दूं। यस प्रभु जी बोलिए। माता जी, पहले के राजा तो जो है वो राज ऋषि हुआ करते थे, सारे भगवान की भक्ति में और धर्म कर्म में लगे रहते थे। प्रभु जी फिर भी सारे हम कैसे कह सकते हैं?
अच्छा जनक जी थे, अम्बरीश महाराज थे, लेकिन सब तो नहीं थे। अच्छा। अब जैसे विश्वामित्र जी, जो पहले वो राजा थे ना, हाँ क्षत्रिय थे विश्वामित्र जी, महर्षि विश्वामित्र। तो उन्होंने जो तपस्या की थी वो किस लिए की थी? स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। वो त्रिशंकु को भेज रहे थे ना, हाँ माता जी, वशिष्ठ मुनि से वो उन्होंने युद्ध भी किया था। ठीक ठीक है है। ना? तो हम सबको तो नहीं कह सकते कि सब राजऋषि थे। हाँ देखिए, हर जीवात्मा की अपनी एक चेतना होती है। हाँ तो हम सबको एक तरह से नहीं देख सकते, सबको एक सांचे में ढला हुआ नहीं मान सकते। हाँ माता जी, लेकिन ये पुत्र की मृत्यु 12 वर्ष में जो हुई, जी और एक एग्जाम्पल जो आपने बताया कि वो पुत्र हुआ, उसने कहा कि कौन माता पिता और कौन हाँ पुत्र, कई जी माता पुत्र हुए हैं। जी तो उनको भी राजा को ये श्राप था, जिनका कि बेटा उन्होंने मर गया था, जिन्होंने कहा कि कई जन्मों तक मेरे माता पिता अलग थे। हाँ 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 जी भक्ति से जो है, कहते हैं भगवान कि भक्ति से सारे पाप जो हैं कट जाते हैं। जी तो फिर भी जो है, क्या पूर्व जन्म के ये जो कर्म है भक्ति के बाद भी पीछे लगे रहते हैं, पीछा नहीं छोड़ते क्या? हाँ, ये कर्म तो लगे रहते हैं प्रभु जी, वो प्रारब्ध हमें भोगना ही पड़ता है। लेकिन हाँ, जब हम भक्ति करते हैं तो उसका जो फ्रिक्वेंसी होता है, जो उसका अगर जैसे समझ लीजिए बहुत ज्यादा तूफान बारिश आ रही है, बहुत ज्यादा बारिश आ रही है, नहीं, शॉर्ट में। लेकिन हाँ हमें भक्ति जब हम करते हैं तो हमें एक छाता मिल जाता है कि ठीक है, हम थोड़ा तो वो आएगा, लेकिन हम छाते में उसे सहन कर सकते हैं। भगवान हमें इतना वो संबल दे देते हैं। हाँ, भगवान ने तो लेकिन अर्जुन से कहा कि मैं तुम्हारे सारे पापों को जी नष्ट कर दूंगा, मेरी शरण में बिल्कुल आओ। बिल्कुल तो इस हिसाब से तो फिर सारे नहीं होते हैं, छाता जो होता है वो थोड़ा प्रोटेक्ट करता है और बाकी रह भी जाते हैं। प्रभु जी, भगवान ने ऐसा कब कहा? भगवान, देखिए, भगवान ये कहते हैं कि मैं तुम्हें जैसे जो भक्त होते हैं, भगवान उनको, ये भगवान का यही मंतव्य है कि वो कैसे अपने बच्चों को अपने पास बुलाएं। ठीक है ना? तो वो हम्म। क्या करते हैं कि फटाफट सब भोगवा देते हैं, जो भी भोगना होता है ना, कुछ अपराध का दंड या जो भी है, वो फटाफट, जैसे अगर किसी को 4-5 जन्म, 7 जन्म लगने अभी, 50 जन्म लगने अभी, भगवान उसी जन्म में सब क्लियर कर देते हैं कि ठीक है, जल्दी जल्दी करो, हो जाएगा। हाँ, मतलब ये तरीका है उसको, हाँ, ऐसा नहीं है कि अपने आप नष्ट हो जाए। भगवान उसका फल आगे वाले जन्मों में न देकर इसी जन्म में देकर उसको अब निपटा देते देखिए, हैं, जो भक्ति भी समुद्र करता के रहे। बराबर जो तो हमारे कष्ट हैं, उसको भगवान गोखुर के बराबर कर देते हैं। हाँ माता जी, ठीक है। ठीक है ना? तो ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ वो तो जो उसको जो है कर्मा सहन है करना वो तो पड़ेगा। भोगना ही पड़ेगा, ठीक है माता जी। है ना? हाँ, लेकिन उसकी जो फ्रिक्वेंसी है या उसका जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती ठीक है माता जी। है। हरे कृष्णा माता जी। जी हाँ, माता जी, हरे कृष्णा। इसमें ये भी हो सकता है, भगवान इसीलिए के बोलते हैं कि जो कर्म है उसके फल है वो आप मत भोगो ना, उनकी सकाम कर्म से काम मत करो। हाँ अगर हम भगवान को ही अर्पण कर रहे हैं तो बिल्कुल। हमें कुछ नहीं भोगना लेकिन पड़ेगा। जो प्रभु जी वो पूछ रहे हैं ना माता जी, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हाँ, राइट। उसके संदर्भ में पूछ रहे थे हाँ हाँ प्रभु जी। हाँ 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 है ना? अभी हाँ, तो उसका हमें तो भोगना समझ ही आ गया पड़ेगा कि हमें कृष्ण हमें। भावना भावित कर्म करना है। तो अभी की हम्म। बात नहीं हो रही, प्रारब्ध की बात कर रहे हैं प्रभु जी। हाँ जी जी है जी। ना? हाँ हाँ जी। ठीक है, आगे बढ़े। ओके जी, थैंक यू माता जी। माता हरे जी, कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जी ये जी जैसे ये चैप्टर शुरू हुआ है, जैसे ऋषि उवाच करके चैप्टर शुरू हुआ है, तो ऋषि उवाच के लिए मैत्री मुनि को ही कहा गया है हाँ जी, या? मैत्रेय मुनि को कहा गया है। और एक चीज और है कि वो कृष्ण भगवान अपने धाम जाने से पहले जो उद्धव को बता रहे हैं उसको ही कहते हैं ना उद्धव गीता, तो ये उद्धव गीता का ही पार्ट है।
हाँ, उद्धव गीता का ही है, उसकी का अंश समझ लीजिए जो मैत्री मुनि के मुख से हमें सुनने को मिल रहा है। तो मैत्री मुनि ये विदुर मैत्री जी से मुनि उनका ने डिस्कशन चल रहा है, महात्मा विदुर से। मैत्री मुनि जी ने जो सुना, जब वो उद्धव को सुनाते हुए, ये उन्होंने उद्धव गीता ही सुनी या कुछ और भी सुना, कुछ और भी बताया उन्होंने? माता जी और कैसे सुनेंगे, 3 लोग थे, तीनों लोग डिस्कशन कर रहे थे, और तो भगवान का जो संवाद है उद्धव जी से वो उद्धव गीता के नाम से है। तो उसी में से कुछ अंश यहाँ मैत्री मुनि डिस्कस कर रहे हैं विदुर जी के साथ। जी 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 ठीक है जी, थैंक यू माता। जी माता जी। यह विराट ब्रह्मांड धीरे धीरे विकसित हुआ है। जिस तरह किसी शिशु का शरीर विकास करता है, अतएव यह धारणा कि ब्रह्मांड के भीतर ब्रह्म प्रवेश करता है तर्क संगत है। जिस तरह भौतिकवादी लोग हृदय के भीतर आत्मा तथा परमात्मा नहीं ढूंढ पाते, उसी तरह पर्याप्त ज्ञान के अभाव में वे यह नहीं देख पाते कि परमात्मा ही ब्रह्मांड का कारण है। इसलिए वैदिक भाषा में भगवान को अवांग मन सागोचर अर्थात शब्दों तथा मनों की धारणा से परे कहा गया है। ठीक है, तो भगवान कैसे हैं? भगवान हैं अधोक्षज हैं, जिनको हम अपने ज्ञान के बल पे नहीं समझ सकते, भौतिक ज्ञान के बल पे कभी भी भगवान जी को नहीं समझा जा सकता। मस्तिष्क में जो हमारा ज्ञान है ना, उसके दम पर हम कहें कि हाँ हम भगवान को समझ लेंगे, तो नहीं समझ सकते। जो वो ज्ञान, जो दिव्य ज्ञान हमारे हृदयों में प्रकाशित होता है, जब हम भक्ति करते हैं, तो हम भगवान को उस के माध्यम से समझ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो भौतिकवादी जो लोग हैं, वो अपने हृदयों के भीतर ये भी नहीं जानते कि हाँ आत्मा है और इसी के साथ कौन बैठे हुए हैं? परमात्मा बैठे हुए हैं, है ना। तो उन्हीं के कारण हम अपने जीवन में सारा कार्य कर पाते हैं। उनसे ये वो इस तथ्य से अनभिज्ञ है, और वो समझते हैं कि बस अंदर कुछ रासायनिक क्रियाएं चल रही हैं, तो इस तरह से हमारा शरीर ऐसे काम करता है, ऐसे काम करता है, खून इधर से उधर ट्रांसफर होता है, जो हम भोजन पाते हैं वो ऐसे जाता है, उसकी वजह से ये काम हो पाता है, हमारी बॉडी में ऊर्जा रहती है। तो वो अपने तर्क से वो कहते हैं, मैं अपने तर्कों से आपको भी क्लियर कर दूंगा कि भगवान नहीं है। लेकिन जो भक्त है वो हर चीज में वो भगवान के दर्शन कर ही लेता है। तो भगवान को कौन समझ पाता है? भगवान को जो भक्त है वो समझ पाता है, कि जो अपने भक्ति के चश्मे से, अपने प्रेम, भगवान के लिए प्रेम जो है उसके चश्मे से देखता है ना। जैसे ब्रह्म संहिता में आता है, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो वो जो संत है वो हमेशा, ऐसा नहीं लिखा है कि दिन में या रात में या सुबह के टाइम, है ना। संत जो है वो सदैव कहा अपने हृदय में भगवान को देखते हैं, वो विलोकते हैं, है ना। और वो श्याम सुंदर के नित्य ही दर्शन करते हैं, हर जो भी वो स्वरूप देखते हैं उसमें वो भगवान के ही दर्शन करते हैं। तो देखिए, और हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो भगवान है, भगवान के लिए उनके सारे बच्चे प्रिय हैं, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो हाथी हो, मनुष्य हो, देवता हो, सब भगवान को उतने ही प्रिय हैं। हमारे चाहे ईगो हर्ट हो जाए जब ये हम कहे कि भगवान चींटी को भी उतना ही प्रेम करते हैं जितना हमको करते हैं, तो वो सारे कौन है? भगवान के ही बच्चे हैं। भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदापिता,
सारे सबका बीज कहाँ से आए? भगवान से आए, इसलिए भगवान सबके पिता हैं। तो यहाँ पर अगर हम भक्ति के दृष्टि से देखें, भक्ति के चश्मे से देखें, भगवान को कौन समझ सकते हैं? जो प्रेम का अंजन लगा के, प्रेम का काजल लगा के अपने आंखों से भगवान को का दर्शन करते हैं, भगवान उन्हीं को समझ में आते हैं। जो अपने भौतिक ज्ञान से भगवान को समझने का कुछ प्रयास करता है, तो उसको भगवान अपने को आवरण में ढक लेते हैं, उसको नजर ही नहीं आते। राइट? ये क्लियर है? जी माता जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल्प ज्ञान के कारण मानसिक चिंतक ब्रह्म को शब्दों तथा मनो की सीमा में बांधना चाहते हैं, किंतु भगवान इस तरह से नहीं जाने जा सकते। चिंतक के पास भगवान की अनंतता की माप जानने के लिए पर्याप्त शब्द या मन नहीं होता। भगवान अधोक्षज कहलाते हैं, जिसका अर्थ है ऐसा पुरुष जो हमारी इंद्रियां की कुंद सीमित शक्ति की अनुभूति से परे है। तो अधोक्षज भगवान का एक नाम अधोक्षज भी है। क्यों है? अब अधोक्षज का क्या मतलब है? कि ऐसा पर्सनैलिटी, ऐसा व्यक्ति जिसको हमारे मन से समझ पाना, हमारी बुद्धि से समझ पाना बहुत दुष्कर कार्य है। भगवान हमारी इस बुद्धि की परिधि से बाहर हैं, लेकिन किनको भगवान समझ में आते हैं? जो प्रेम का काजल लगाकर भगवान की भक्ति करते हैं, सदैव अपने हृदय में भगवान के दर्शन करते हैं। ऐसे जो लोग हैं वो भगवान को जानते हैं, भगवान को समझ पाते हैं। भगवान अधोक्षज कहलाते हैं, जिसका अर्थ है ऐसा पुरुष जो हमारी इंद्रियों की कुंद सीमित शक्ति की अनुभूति से परे है। कोई व्यक्ति मानसिक चिंतन द्वारा भगवान के दिव्य नाम या रूप को नहीं देख सकता। संसारी पीएचडी वाले अपने सीमित इंद्रियों से ब्रह्म के विषय में चिंतन कर पाने में बिल्कुल असमर्थ है। ऐसे गर्वित पीएचडी लोग द्वारा किए जाने वाले प्रयत्नों की तुलना कूप मंडूक के दर्शन से की जा सकती है। कूप मंडूक क्या होता है? किसको कहते हैं? हरे कृष्णा, ये पढ़ रखा है हमने। कुआं में रहने वाला मेढक। हाँ, जो कुआं में रहने वाले मेढक। हाँ, बहुत कुआं में सीमित रहने वाला ज्ञान मेढक। जी जी जी, बिल्कुल। तो वो समझता है कि वो मेढक ऐसा समझता है कि ये ही सारा ब्रह्मांड है, ये ही सारी सृष्टि है ना। और वो ऐसा था कि एक बार एक मेढक प्रशांत महासागर की लंबाई चौड़ाई मापने के लिए निकला। तो वो वहीं पर ही मतलब इतना वो उसमें फूल गया कि वो मर गया वहीं पर। तो वो कूप मंडूक जैसी स्थिति हो जाती है। हम सोचते हैं कि हमारा ज्ञान बहुत है, हम उसी में फूले नहीं समाते हैं कि हमने पीएचडी कर लिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, ये वाला कोर्स कर लिया, हमें इतना ज्ञान है। हम अपने ज्ञान के अहंकार में फूल जाते हैं और उसी में हम मर जाते हैं। वैसी स्थिति हो जाती है कूप मंडूक वाली, जो प्रशांत सागर को मापने चला गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे एक कूप मंडूक के बारे में बताया गया, जब एक कूप मंडूक को विशाल प्रशांत महासागर की जानकारी दी गई तो वह प्रशांत महासागर की लंबाई चौड़ाई मापने या समझने के उद्देश्य से फूलकर कुप्पा हो गया। अंत में इस मंडूक का शरीर फट गया और वह मर गया। पीएचडी उपाधि की विवेचना हल कृषि विभाग से की जा सकती है। यह उपाधि धान के खेतों को जोतने वालों के निमित्त है। धान के खेतों को जोतने वाले के द्वारा विराट जगत को तथा ऐसे अद्भुत कार्य के पीछे कारण को समझने के प्रयास की तुलना उस कूप मंडूक से की जा सकती है, जो प्रशांत महासागर की लंबाई चौड़ाई की माप करने का प्रयास कर रहा था। भगवान केवल उसी व्यक्ति के समक्ष प्रकट होते हैं
जो विनयशील होता है और उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है, विश्व के कार्य व्यापार के तत्वों तथा अवयवों का नियंत्रण करने वाले देवताओं ने पथ प्रदर्शन के लिए भगवान से प्रार्थना की। अतः उन्होंने अपना विराट रूप प्रकट किया, जैसा कि उन्होंने अर्जुन के अनुरोध पर किया था। हरे कृष्णा। इसमें कोई प्रश्न, कोई डाउट्स, कोई टिप्पणी? हरे कृष्ण माता जी, इसे दोबारा मतलब उन्होंने देवताओं को दिखाया, जैसे वो अर्जुन को दिखा चुके थे विराट रूप, उन्होंने फिर देवताओं को दिखाया जब देवताओं ने उन्हें कहा, ऐसा ना? जी जी देवताओं माता ने जी। स्तुति की थी और उनकी स्तुति के बाद जब भगवान का महिमा मंडन किया और उन्होंने कहा कि हम एकदम असहाय हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आपने हमें कार्य तो दिया है लेकिन आपके बिना हम इसको बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तब भगवान ने विचार किया और उनको अपना ये विराट रूप का दर्शन कराया कि जिससे उनका जो भ्रम है वो सारा दूर हो जाए, संशय है वो सब क्लियर हो जाए और वो सब अपने अपने कामों में कार्यरत हो जाए। ठीक है, ये मैंने ना चैट बॉक्स में आप माता देख जी, सकते हैं। ये रूप उन्होंने अर्जुन के बाद दिखाया था? बाद नहीं देवताओं को? माता जी, पहले ही देवताओं को दिखाया था। हाँ, पहले अर्जुन को बाद में दिखाया था शायद। हाँ माता जी देखो, ये ना चक्र चलता रहता है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, अच्छा, कभी कलयुग, फिर किसी युग में, कभी सतयुग, किसी युग है में। ना। तो क्या पहले है क्या बाद में है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हम जी, नहीं बोल पता नहीं सकते। चलता। हाँ हाँ जी। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। माता जी, जैसे विराट रूप पे मतलब जैसे अर्जुन को दिखाया था, देवताओं को दिखाया था, जो अपना माता को दिखाया था, अपना यशोदा माता को, तो उनको यही रूप दिखाया था कि वैसे मतलब इसी टाइप का कुछ रूप दिखाया था अपने मुंह में, जो कृष्ण भगवान ने दिखाया था? वो तो मुंह में तो उन्होंने पूरा ब्रह्मांड ब्रह्मांड दिखाया था और उसमें हाँ दिखाया था, यशोदा मैया देख पा रही थी कि उनके ठीक है, मुंह के अंदर वो स्वयं भी बैठी है, कृष्ण भी अच्छा, बैठे। ठीक है, समझ गई। हाँ जी। ठीक है। तो मैंने ना चैट बॉक्स में अभी वो ब्रह्म संहिता का ये लिखा है ब्रह्म श्लोक, संहिता प्रेम है ना। भांजन छुरी तो भक्ति विलोचन। ये क्या है, ये इसमें ब्रह्मा जी यही बता रहे हैं कि जो प्रेम का अंजन लगाकर अपनी भक्ति से अपने नैनों से देखता है, सदैव संत क्या करते हैं, अपने हृदय में भगवान को देखते रहते हैं, है ना। और श्याम सुंदर क्या है, अचिंत्य हैं, उनका गुण और जो स्वरूप है उसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है एक जीवात्मा के लिए, है ना, उसकी बुद्धि से परे है। तो ऐसे गोविंद आदि पुरुष को हम प्रणाम करते हैं, भजते हैं। ठीक है, तो इसे हम लर्न कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा स्तुति है, श्लोक है ब्रह्म संहिता का। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद यस प्रणाम। माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, अभी जो श्लोक डाली है वो ये बुक सम्मेलन में अलग है ना, ब्रह्म संहिता अलग हुआ है? क्या माता जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही। अभी ये श्लोक जो डाली है ना हाँ चैट बॉक्स में, जी। वो ये श्लोक माने ब्रह्म संहिता अलग बुक में है? ब्रह्म संहिता, हाँ जी वो अलग है, ब्रह्मा जी ने वो गाया है। ओके। ठीक है ना। तो ये श्लोक के माध्यम से हमने ये जाना कि भगवान की माया को हमें भगवान को समझने के लिए ही देखना चाहिए, उसको समझने का प्रयास करना चाहिए, अपने स्वार्थ हेतु हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए चैतन्य चरितामृत में भी एक प्यार आता है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, पर प्रशस्ते माया तारे झपटिया धरे। तो जो जब हम कृष्ण को भूल कर माया के तरफ भागते, भोग करने की इच्छा रखते हैं,
हमारी अलग अलग वांछा होती है, इच्छाएं होती है, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इस भौतिक जगत में कार्य करते रहते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, अपने को ही स्वामी मानने लगते हैं, तब उसी क्षण हमें क्या करती है ये माया जो है हम पर झपट्टा मार देती है। ठीक है, जी माता जी। तो फिर कोई प्रश्न है तो माता लिख जी, सकते हैं, श्लोक नहीं नंबर तो कौन सा? हाँ जी, छठे अध्याय का कौन सा श्लोक नंबर है ये? ये आज का जो श्लोक नंबर था ये इसका। तीसरे स्कंद का छठे अध्याय का 10वां श्लोक है माता जी। अच्छा देखो, 3.6.10। ठीक है माता जी, मैं कल वो 15-16 पे पहुंचेगी मैं कहिए, ये तो है ही नहीं वो। ठीक है माता जी, धन्यवाद। ठीक है, तो फिर माता आज हम जो लोग आपने हरे कृष्णा माता जो आपने चैट बॉक्स में डाला अनुवाद सहित डाला ना श्लोक, क्योंकि श्लोक का क्या, आप कह रहे हैं ना चैट बॉक्स में मैंने श्लोक डाला है, हाँ जी, तो उस अनुवाद सहित डाला है ना माता जी? अनुवाद से मतलब भी उसका हिंदी वाला भी मतलब उसमें बड़ा हिंदी वाला भी होगा जिससे मतलब समझा जा सके दोबारा, हाँ अकेला माता जी, श्लोक है? मैंने एक दिन ग्रुप में सेंड किया है ब्रह्म संहिता। ठीक ठीक है मैडम जी, ठीक। तो सिर्फ ये श्लोक है ना माता जी? उसमें सारा है, तात्पर्य अनुवाद सब है। हाँ हाँ हाँ, यही अनुवाद यही पूछ रही थी। ठीक है ठीक है। मेरे में तो नहीं आया ये, पता नहीं ब्रह्म संहिता का, लेकिन मेरे पास है ब्रह्म संहिता की नहीं बुक माता माता जी, जी। दूसरे वाले माता जी वाले ग्रुप में डाला। अच्छा, मैं तो ही कहूँ, अभी कल तो मेरे सारे वो ढूंढ मारे कि कौन कौन सा वीडियो है। ठीक है, तो फिर आज यहीं ठीक पर माता विराम जी, हरे करते हैं। माता जी मेरे को कुछ रिकॉर्डिंग चाहिए थी। अच्छा जी, ठीक है माता जी, थैंक यू। हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, जी की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, जय। अनंत कोटि अनंत कोटि वैष्णव वैष्णव भक्त वृंद की जय, जय। वांछा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। हरे कृष्णा, सभी हरे को कृष्णा दंडवत माता जी, प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। माताओं को हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम। सभी माता जी और हरे सभी कृष्णा माता जी, प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता